नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको नाभि का टलना, धरण गिरना या नाभि का खिसकना जैसी समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, नाभि मानव शरीर का केंद्र माना जाता है। नाभि स्थान से शरीर की 72,000 नाड़ियां जुड़ी होती है। अगर किसी कारणवश नाभि अपने स्थान से खिसक जाए या हट जाए तो व्यक्ति को अनेकों फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नाभि अगर अपने स्थान से हट जाए या खिसक जाए तो पेट में असहनीय दर्द की स्थिति बन जाती है और व्यक्ति के पेट में दर्द, कब्ज का होना और बार बार दस्त का लगना और पेट खराब होने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे उत्तान पादासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं, या फिर अपने हाथों को ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से भी ऐसे रख लेते हैं, जिससे कि आपको अपने दोनों पैरों को उठाने में आसानी रहे। इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को नाभि का खिसकना या धरण गिरना जैसी समस्या होती है, उन लोगों के पेट में बहुत ही असहनीय दर्द की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस अभ्यास को करने से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। पहले 30 सेकंड, फिर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें, फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 नियमित प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, नाभि को केंद्र में रखने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मत्स्यासन योग। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और फिर आपने अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग या श्वास को रोककर भी रख सकते हैं। नाभि को केंद्र पर रखने का सबसे बेस्ट अभ्यास होता है। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इस अभ्यास को आप पद्मासना लगाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर अपने दोनों घुटनों को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं और अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें। दोस्तों, इस अभ्यास को करते समय हमारे नाभि केंद्र पर भी अतिरिक्त प्रेशर पड़ रहा है और यह अभ्यास हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। फिर धीरे धीरे अपने सिर को ऐसे सीधा कर लेते हैं। नाभि के खिसकने को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पादांगुष्ठा नासा स्पर्शासना। इसे करने से नाभि अपने केंद्र पर रहती है और इस अभ्यास को करने से पेट से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे नीज से ऐसे बेंड करना है। ऐसे राइट पैर को नीज से ऐसे बेंड कर लेना है और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे नासिका में लगाने का स्पर्श कीजिए और इस स्थिति में दूसरा पैर आपका बिल्कुल सीधा रहे। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, यह अभ्यास नाभि का टलना, धरण गिरना, गोला खिसकना, जिसे पिचोटी पड़ना भी कहते हैं, की समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज होती है। पहले 30 सेकंड से ले फिर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से पेट में दर्द, कब्ज, लूज मोशन जैसी सभी समस्याएं भी दूर होती हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।
ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। अपने पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड करते हुए हाथ के अंगूठों से ऐसे पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे अपनी नासिका को अपने पैर के अंगूठे को ऐसे अपनी नासिका पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को पैर बदलकर 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इस अभ्यास को आप दोनों पैरों से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ है तो इस अभ्यास को दोनों पैरों से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अपने दोनों पैरों को तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथ के अंगूठों से ऐसे पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इसके बाद आप पवन मुक्तासना को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। एक्सहेल करते हुए नीचे, या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से भी लगा सकते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।